संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें मंत्री संजय निषाद को चोटें आई हैं। वहीं घटना से नाराज सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद व पार्टी के तीनों विधायक समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची एसपी सत्यजीत गुप्ता ने तहरीर लेकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव की है। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि वो बीती रात में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। कुछ लोग सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद और निषाद पार्टी को लेकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। हमने समझाने का प्रयास किया तो लोग हमलावर हो गए। मुझे और मेरे समर्थकों से लोगों ने मारपीट की। आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे आने से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। हम निषादों व अन्य जातियों का नेतृत्व कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से इशारा करते हुए कहा कि जब इनका मन पहले से ही बढ़ा हुआ है, अब मैं जब से आया हूं तब से लोग जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह में खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ हमने शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें गए। वही हुआ मोर्चा का गाँव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उनका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उन्होंने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर मैं सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने इस तरीके से करके आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके की घटना तो उचित नहीं है। हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और तमाम उनके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर मिल कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। मुझे लगता है कि सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से, इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। जी आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उससे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोस है तो गलत बात है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित, तो कानून अपना काम करेगा। तो कानून देखिए, अब चूंकि एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज, और उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे अपमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। तो मैंने कहा भी इनसे
तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है, यहाँ चुनाव परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इससे पहले भी 5 दिन पहले भी सुरक्षा मांग रखा था, जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम, लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको ही पहचानती है। तो यह लापरवाही निश्चित रूप से कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज को लेकर के लोग वहां से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया। और कोई विशेष बात नहीं, हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने में लगे। लोक पर्व के महापर्व का हुआ आगाज। यूपी में होगा इस बार 7 चरणों में मतदान, और आप मिलकर चुनेंगे देश का राजा। बात मुद्दों की हो या राजनीतिक वादों की हो, चुनावी शतरंज पर बिछ गई राजनीतिक बिसात। चुनावी मैदान में गठबंधन की क्या है तैयारी? क्या मोदी का जादू रहेगा बरकरार? क्या लगेगी मोदी सरकार की हैट्रिक? एक ही नारा, एक ही गूंज, ये बारियां निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। या फिर माया का हाथी चलेगा अपनी चाल? डीएनएम नेटवर्क पर देखिए लोकसभा चुनाव की महा कवरेज। आपका वोट, आपकी ताकत।